हाँ भाई बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सारे? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड बेटा। तो चलो बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट, जिसका नाम है बेटे रेस्पिरेशन। क्या नाम है बेटा? रेस्पिरेशन। तो कभी ये वर्ड रेस्पिरेशन आप लोगों ने सुना है? सुना है। तो कोई बता सकता है मेरे को ये रेस्पिरेशन क्या होता है? हाँ जी बोलिए बेटा। सर, हम जब सांस लेते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं। वेरी गुड। सांस लेना, सांस छोड़ना, मुझे पता था आप लोग यही बोलोगे। नहीं बेटा, सांस लेना और सांस छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं है। तो सांस लेना, सांस छोड़ना, तो फिर ब्रीदिंग क्या है बे? अगर ये रेस्पिरेशन है तो फिर ब्रीदिंग क्या है? चलो कोई नहीं पता तो बेटा मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो, लास्ट टॉपिक में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था बेटा? तो वहां डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ था ब्लड में, और वो ब्लड हमारी बॉडी में हर जगह सर्कुलेट करता बेटा, सेल एंड टिश्यूज तक जाता है। तो अब सेल एंड टिश्यूज को क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कहां से मिलेगी? जो वो डाइजेस्टेड फूड था। जो वो क्या था? तो बेटे डाइजेस्टेड फूड में से एनर्जी का रिलीज होना, डाइजेस्टेड फूड में से क्या? एनर्जी का रिलीज होना इज कॉल्ड ए रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड ए। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बताएंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड ए रेस्पिरेशन। शाबाश। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? अब एक चीज बहुत ध्यान से सुना बेटा, जो मैं बात बताऊं आपको। जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अभी जैसे कि इस बच्चे ने बताया मेरे को कि जी हम सांस लेते हैं। हम क्या लेते हैं जी? तो व्हेन वी ब्रीद इन, जब हमने ब्रीद इन किया बेटे, तो अंदर क्या गई हमारे? ऑक्सीजन। शाबाश, बिल्कुल से बेटा। क्या गई अंदर? ऑक्सीजन गई है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो जो डाइजेस्टेड फूड था वहां तक पहुंचेगी। क्या करेगी जी? डाइजेस्टेड फूड तक पहुंचेगी और फूड की बर्निंग स्टार्ट होगी। फूड की क्या होगी? और वो जो बर्निंग प्रोसेस है फूड की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उससे ही क्या रिलीज होगी? अब एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी बेटा? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो मेरी बात? कंफर्म है? तो मैंने कहा रेस्पिरेशन के अंदर व्हेन वी ब्रीद इन, ऑक्सीजन जाएगी बेटा। ऑक्सीजन जो है डाइजेस्टेड फूड को बर्न करेगी। क्या करेगी? जिससे कि एनर्जी रिलीज होगी। जिससे क्या होगी बेटा? कंफर्म है? और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साथ में क्या बनता है बेटा? एज ए वेस्ट मटेरियल। एज ए व्हाट? ठीक है। तो रेस्पिरेशन हमें पता चल गया है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द शाबाश डाइजेस्टेड फूड। कंफर्म है? दिस इज रेस्पिरेशन। दिस इज व्हाट? और इसमें एनर्जी के साथ और क्या बना है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए वाटर। तो मैं कहूं बेटे इस चीज में कि फूड है, दैट इज डाइजेस्टेड फूड, प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में व्हाट? डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन बेटा। तो साथ में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड मैंने कहा फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? CO2 प्लस H2O प्लस में एनर्जी। प्लस में समझे बेटे या नहीं समझे? तो हम इस रेस्पिरेशन को कई बार सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वाई वी कॉल इट सेलुलर रेस्पिरेशन? इसके पीछे कारण है, क्योंकि बेटे जो एनर्जी बनी है, जो एनर्जी उसको कौन यूज कर रहा है? हमारे सेल्स यूज कर रहे हैं। कौन यूज कर रहा है? जो एनर्जी अभी बनी है उसको कौन यूज कर रहा है? हमारे सेल्स यूज कर रहे हैं बेटा। इसलिए रेस्पिरेशन को कई बार क्या बोल दिया जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है बेटा? क्योंकि देखो अब एक चीज और सुनना ध्यान से, चैप्टर का नाम ही क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। क्या है बेटा? जिसमें मैंने आपको पहले बताया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या बताया है? न्यूट्रिशन इन
तो अगला जब मैं स्टेप बढ़ा, दैट इज रेस्पिरेशन, मैंने उठाई प्रोसेस, तो मैं कह रहा हूं रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ, क्योंकि लाइफ प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जिससे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या अपने आप को मेंटेन करता है, ग्रो अप करता है और एक सर्टेन टाइम पीरियड तक जिंदा रहता है। तो जी रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है बेटा। रेस्पिरेशन भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। वाई? क्योंकि ये रेस्पिरेशन ही है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, जिससे हमें क्या एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी के बिना तो दूसरी प्रोसेस ही संभव है ही नहीं बेटा। क्या रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिली और एनर्जी नहीं हो, क्या बाकी जो हमारी प्रोसेसेस है बॉडी में, क्या वो पॉसिबल हो पाएंगी? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और एनर्जी है तो दूसरी प्रोसेसेस चलेंगी, और दूसरी प्रोसेसेस चल रही बेटे तो वी आर व्हाट, हम जिंदा हैं। क्या है? हमें तो वो प्रोसेस जो हमें जिंदा रखने में मदद करती है वो लाइफ प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस, क्योंकि इसने हमें क्या दी है? एनर्जी दी है। क्या दी है बेटा? तो अभी जैसे कि इनिशियली मैंने जब आप लोगों से पूछा कि रेस्पिरेशन क्या है, तो आप लोगों ने हाथ उठा के कहा जी ब्रीदिंग, सांस लेना। क्या लेना? सांस लेना। ठीक है, आप लोगों ने बोला वो रेस्पिरेशन नहीं था, लेकिन हाँ, ब्रीदिंग के बिना बेटा रेस्पिरेशन पॉसिबल है ही नहीं। ब्रीदिंग के बिना रेस्पिरेशन क्या पॉसिबल नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि जब ब्रीद इन करते हैं तो ही तो ऑक्सीजन गई है ना, और ऑक्सीजन के बिना तो क्या डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज हो ही नहीं सकती। तो मैं कहूं रेस्पिरेशन तब ही होगा जब ब्रीदिंग है। जब क्या है? व्हेन वी ब्रीद इन, हमने सांस अंदर लिया बेटा, ऑक्सीजन गई, और ऑक्सीजन गई है तो क्या हुआ है? रेस्पिरेशन हुआ है। क्या हुआ है? तो एक चीज बहुत ध्यान से, ब्रीदिंग किस वजह से हुई है? लंग्स की वजह से। वेयर ब्रीदिंग टेक्स प्लेस? एट लंग्स, लंग्स में। जब कोई सांस लेता है तो आप लोगों को वो सांस लेता हुआ दिखता है? चलो अब तो मैं हिल रहा हूं, हल्का हल्का दिख रहा हूं, बट स्टिल हमें पता है कुछ केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, कुछ फिजिकल प्रोसेस होती है। तो बेसिकली एक देसी तरीके से हम कहें फिजिकल प्रोसेस क्या होती है? जो हमें दिखती है, जो हमें क्या दिखती है। तो बेटे ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। वेयर एज रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या बेटा? एक केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग है एक फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन है एक केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग टेक्स प्लेस एट लंग्स। ब्रीदिंग कहां पे होती है बेटा? लंग्स में होगी। तो जी रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर। कहां पे होता है बेटा जी? समझे या नहीं समझ रहे हो? तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, आप बता सकते हो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, respiration is a chemical process. breathing takes place inside the lungs and respiration takes place inside the cells। बेटा समझे या नहीं समझे? अब एक चीज और बताता हूं, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स जो हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, किन चीजों का यूज करते हैं जी? वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो वहां मैं इन चारों में से दो का नाम लूंगा, दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनका यूज किया प्लांट्स ने और अपना क्या बनाया? खाना बना लिया, नहीं बना लिया, जिससे कि एनर्जी वो रिलीज करे। रिलीज हो गई एनर्जी, वो गेन करेंगे, उसको फिर यूटिलाइज करेंगे। तो अभी अभी रेस्पिरेशन में जब मैंने बताया था बेटा, फूड प्लस ऑक्सीजन क्या बना? CO2 एंड H2O एंड साथ में एनर्जी। मतलब रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के क्या थे? वो रिएक्टेंट्स थे। रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस में क्या बेटा? वो रिएक्टेंट्स हैं। समझ रहे हो? तो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन ऑपोजिट है किसके? फोटोसिंथेसिस के। किसके बेटा जी? समझ में आई बात या नहीं आई? अगर कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है हाउ कैन यू से दैट रेस्पिरेशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, तो क्या आप उसका आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? कंफर्म है?
100% बेटा? कोई डाउट यहां तक है? अब एक चीज नेक्स्ट, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। एनर्जी तो बन गई है, एनर्जी बन चुकी है। अब जो एनर्जी बनी है हमारी बॉडी में, वो स्टोर भी तो होगी या नहीं होगी? एनर्जी जो बनी बेटा, वो क्या होगी? तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ तो एटीपी का मतलब है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या बेटे? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। समझे या नहीं समझे? कंफर्म है? तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं एडीपी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? दैट इज एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और ऐड कर दीजिए, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, और रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी बनी थी वो ऐड हो गई है। एडीपी लो एनर्जी प्लस में 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इट गिव्स एटीपी। इट गिव्स दैट इज हाई एनर्जी, दैट इज व्हाट ए। तो वी कैन से एडीपी लो एनर्जी प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गिव्स एटीपी। शाबाश बेटा, गिव्स व्हाट ए, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन तो ये दोनों फुल फॉर्म जरूर याद रखना आप लोग। एटीपी की फुल फॉर्म बताएंगे बेटे? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वेरी गुड। एंड एडीपी इज व्हाट? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। समझे या नहीं समझे? कंफर्म है? 100% बेटा? तो लेकिन अब एक चलो, इससे पहले कि मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊं आप लोगों को, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, मेरे को जवाब देना। भाई घर पे आप लोगों की तिजोरियां होंगी, किसी की छोटी तिजोरी है, किसी की बड़ी तिजोरी है, और किसी की ज्यादा बड़ी तिजोरी है। ठीक है, चलो तिजोरी नहीं भी तो अपनी एक पर्टिकुलर जगह होती है बेटा जहां पे हम अपने पैसे रखते हैं करके। ठीक है जी, स्टोर रखते हैं ना वहां पे उन पैसों को। ऐसा तो नहीं जी कहीं वो बिखरे पड़े, बोला यार तो नुए पैसा मांग लगाया करे, कुछ ऐसा तो नहीं है ना। एक पर्टिकुलर जगह करके स्टोर रख रखा आप लोगों ने, रख रखा है। तो जिस काम के लिए आपको जितने पैसे की जरूरत है उतने ही तो लेते होगे ना। सपोज आपको 500 रुपए की जरूरत है, किसकी जरूरत है? 500 रुपए। तो ऐसा तो नहीं बोला पापा लाइक 500 की गड्डी दे दो यार, ऐसा करोगे क्या? 500 ही लोगे ना। आपको 2000 रुपए की जरूरत है, ऐसा तो नहीं कि पापा देना 4-5 गड्डी 500 की, मेरे को 2000 रुपए की जरूरत है। क्या करोगे आप? 2000 ही लोगे या नहीं लोगे? तो सेम इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है, किस फॉर्म में स्टोर हुई थी? मैंने बताया था अभी एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा? एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतनी ही लेती है वो। किससे? एटीपी से। किससे जी? एटीपी से। तो रिएक्शन रिवर्स होगा। रिएक्शन क्या होगा? अब एटीपी हाई एनर्जी गिव्स एडीपी। क्या जी? प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ये एनर्जी वो जितने की हमें जरूरत है। जैसी सी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी के हिसाब से एनर्जी होगी या नहीं होगी? तो प्रोसेस रिवर्स कर गई या नहीं कर गई बेटा? एटीपी से क्या बना? एडीपी प्लस में फॉस्फेट प्लस एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर सेल्स एंड टिश्यूज बेटा। समझे या नहीं समझे? तो मैं कहूं एटीपी को बेटा एनर्जी करेंसी बोला जाता है हमारी बॉडी का। एटीपी को क्या बोला जाता है? तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द एनर्जी करेंसी इन आवर बॉडी, तो द आंसर विल बी व्हाट? एटीपी। द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज व्हाट? शाबाश, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कंफर्म है या नहीं है? कंफर्म 100%। यहां तक का कोई डाउट? एनी डाउट? झूठी हाँ तो नहीं कर रहे हैं? पक्का? तो क्या हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएं बेटा? तो चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके।